हेलो, गुड इवनिंग गाइस। बेसिकली आज हम निफ्टी के एनालिसिस की बात करेंगे कि कल निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगा। और उससे पहले बात कर लेते हैं कि निफ्टी ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया। तो उससे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। इस न्यू ईयर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी पिछली गलतियों को हम ठीक करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हम अपने बेसिक्स को फॉलो करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि हम जो गलतियां करते आ रहे हैं कई सालों से, कि हम डिसिप्लिन नहीं हैं, एक सेटअप के तौर पर ट्रेड नहीं करते हैं, हम एक फोकस होकर ट्रेडिंग लेते हैं, हम कहीं पे भी ट्रेड लेते हैं। तो इस साल हम कोशिश करेंगे कि उन सब चीजों को हम यहाँ पर दूर करें और अपने फोकस को मेनली इसी बात पर फोकस बनाया जाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आज निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी, वो भी देख लेते हैं। देखिए, मैंने कल आपको एक इम्पोर्टेंट लेवल बताया था, 18,120 के ऊपर मार्केट है। तो हम क्या करेंगे कि कॉल की पोजीशन को हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, यही हमारी कल बात हुई थी। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमारे वीडियोस को लोग देख रहे हैं, उनको उनको पसंद भी कर रहे हैं और उनके लेवल्स पे वर्क भी कर रहे हैं। तो ये भी समझना बहुत जरूरी होगा कि आप वीडियोस के लेवल को आइडेंटिफाई कर कर मार्क करें, उनके नोट्स बनाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उन नोट्स को जब करंट मार्केट में उन नोट्स को अप्लाई भी करें। ठीक है। देखो, कल मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट फिगर बताया था, 18,120, कि अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है, ये जो हमारी डिमांड है, सप्लाई है, इसे ब्रेक करती है, तो हम कहीं ना कहीं एक कॉल की पोजीशन को लेके चले। देखो मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग भी, जो मैंने पहले ही बताया था कि गैप अप ओपनिंग मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर नीचे कहीं ना कहीं एक डिमांड थी। ठीक है। तो ये इस डिमांड पे करेंटली वर्किंग थी, तो इस डिमांड से प्राइस ऊपर जा रही थी, तो गैप अप होना लाजमी था। ठीक है। इस डिमांड के ऑर्डर भी पंच होने थे। जब मार्केट गैप अप ओपन हुई और नीचे क्लोजिंग दी, तो नीचे जो छोटी सी डिमांड क्रिएट थी, यहाँ तक भी प्राइस आना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी प्राइस आया और हमें कहीं ना कहीं इस एरिया के नियर बाई हमें यहाँ पे कॉल की पोजीशन हमने ली। और हमने टारगेट क्या रखा था अपना, 18,170, इसके नियर बाई रखा, इस सप्लाई के लिए। ठीक है। और हमें वो टारगेट आराम से यहाँ पर मिल गया। और देखो, यहाँ तक ये पूरी सप्लाई है, ये सप्लाई इतनी बड़ी है, तो हमें ये तो था कि देखो यहाँ तक तो हमें टारगेट मिलना ही मिलना था। जिन्होंने थोड़ी एग्रेसिव ट्रेडिंग करी उन्हें, उनको तो 18,200 भी मिल गया, इजी अचीव हो गया। अगर मार्केट इसे ब्रीच करती, इस एरिया को ब्रीच करती या इस एरिया को, तो हम ऑटोमेटिकली आराम से ये सारी फिगर जो मैंने आपको टारगेट दिए थे वो इजीली मिल गए। पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जब यहाँ से प्राइस को ऊपर ले गई इस डिमांड से, कि जो इस डिमांड की प्ले होकर ऊपर गई, यहाँ पर इसको रोकने के लिए सप्लाइयाँ बहुत सारी खट्टी थी पहले। और ये सप्लाई काफी इंपॉर्टेंट सप्लाई थी। क्यों इंपॉर्टेंट सप्लाई थी, क्योंकि इसने प्राइस को एक हैवी मोमेंटम से नीचे लेकर आया, 100-150 पॉइंट को कवर किया। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए। तो हमें आज निफ्टी के अंदर एक ही टारगेट मिला। और अप डाउन के अंदर हम बेसिकली, अगर ये देखें कि निफ्टी के अंदर हम और कितने टारगेट ले सकते थे, मैं वो भी आपको बताया था। फर्स्ट ट्रेड देखो, जो हमारे शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड्स हैं, उन पे काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप उन पे काम नहीं करेंगे तो आपको ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि रियलिटी में मार्केट में चल क्या है। अब देखो, ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई थी, हमारी मॉर्निंग के अंदर ट्रेड हमें मिल गई थी। ठीक है, मॉर्निंग में ट्रेड मिल गई, हमने यहाँ तक इसको, यहाँ तक राइट किया, 170 तक, कुछ 170 पे निकल गए और कुछ ने बॉटम से ले, अप से लेकर बॉटम तक का पूरा सप्लाई जोन को मार्क करके रखा होगा, तो कुछ यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मार्केट ने किया भी यही, कि सप्लाई को रिस्पेक्ट किया, एक बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार रिस्पेक्ट किया। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे सप्लाई जोन भी बनाए। ठीक है, ये सप्लाई जोन भी बनाए, तो ये भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेंगे मार्केट के अंदर। जब यहाँ की सप्लाई, यहाँ की सप्लाई और यहाँ की सप्लाई, ये तीनों जब मिल गई, प्राइस इसके अंदर जब ऊपर गया, तो यहाँ यहाँ से ऊपर गया, इस छोटी सी डिमांड से प्राइस ऊपर उठ के गया, तो यहाँ पर इसको प्राइस को नीचे ले आए। ठीक है, ये छोटी सी डिमांड थी एक हमारी, प्राइस इसकी एरिया तक आई, तो प्राइस यहाँ से उठी और वापस इस सप्लाई से फिर प्राइस को नीचे ले आए, तो यहाँ पे कोई डिमांड बची ही नहीं थी। अब ये छोटी सी डिमांड थी, छोटी सी डिमांड ने इसको रोकने की कोशिश करी, अरे कितनी देर रोकता है।
ठीक, हैवी फोर्स था, यहाँ की सप्लाई, यहाँ की, तो ऑटोमेटिकली प्राइस काफी नीचे तक आ, जिस बॉटम पे हमने एंट्री करी थी वहीं पर आ गई प्राइस। एक छोटे से डिमांड के अंदर हमें एंट्री मिली दोबारा से 3 मिनट्स के अंदर, और प्राइस फिर ऊपर गई, इस सप्लाई को ब्रीच करने की कोशिश करी, और ब्रीच करते करते मार्केट ने यहाँ पर हमें क्लोज। देखो, अब इस क्लोजिंग से हमें सीखना क्या है, समझना क्या है, और कल की क्या कैसे ट्रेड प्लान करनी है वो भी मैं आपको बताऊं। कल के लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया, वो एरिया क्या है, वो इंपॉर्टेंट एरिया है 18,130, यानी कि इसके ऊपर 18, सॉरी 18,190, यानी कि इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलनी चाहिए। अगर मार्केट कल यहीं पे खुलती है, गैप अप खुलती है और यहीं पे सस्टेन करती है काफी देर तक, और सस्टेन करने के बाद और वो कम से कम 220 के लेवल को निकालती है, तो मैं यहाँ पर एक रिस्क लेकर कॉल प्लान कर सकता हूँ। कॉल प्लान करूंगा तो मेरा टारगेट भी बहुत बड़ा नहीं होगा, टारगेट भी बहुत छोटा होगा, वो होगा इसके नियर, इस सप्लाई के नियर, या इस सप्लाई के नियर। अब 220 तो इसके नियर बाई है, यानी कि इसको ब्रेक होना चाहिए, तभी हमें ये टारगेट मिलेंगे ऊपर तक के। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पर मार्केट साइडवेज ओपन होती है, तो मैं यहाँ पर अगर मार्केट 18,220 के लेवल को पार करती है सस्टेन करने के बाद, इस तरीके से सस्टेन करती है और इसको ब्रेक करती है 220 को, तो मैं एक कॉल प्लान कर सकता हूँ। और मेरा टारगेट क्या होगा वो भी मैं बताया था, अगर 18,220 को मार्केट, देखो सस्टेन होनी चाहिए और क्लोजिंग मिलनी चाहिए ऊपर। ये नहीं कि मार्केट 1 मिनट की 1 सेकंड के लिए 220 गई और हमने एंट्री बना ली, ऐसा नहीं होता है। मार्केट को एक एक एरिया बनना चाहिए वहां पर, और ब्रेकआउट मिलना चाहिए, तब जाके हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। देखो अगर 220 के ऊपर मैं कॉल प्लान करूंगा तो टारगेट भी बहुत छोटा होगा मेरा, वो टारगेट होगा 18,207, और वो टारगेट लेने के बाद मैं थोड़ी देर वहां पर स्टैंड करूंगा। क्यों स्टैंड करूंगा, उसका भी रीजन देखो, हर काम के पीछे मैं रीजन इसलिए बताता हूँ कि आप ट्रेड्स को समझो, कि हम जो ट्रेड फाइनलाइज कर रहे हैं वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी डिमांड सप्लाई सीख सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप भी उस चीज को वर्क कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, ये जो एरिया है, ये हमारा 270 के नियर बाई है, यहाँ तक कि मार्केट आराम से हमें मार्केट दे सकती है। अगर ये 270 को क्रॉस कर जाता है, 270 पे थोड़ी देर स्टैंड करता है, और थोड़ी देर स्टैंड करने के बाद और ये हमें 300 के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, तो मैं यहाँ पर अपनी कॉल की पोजीशन में एक हैवी एंट्री एंट्री लूंगा, और यहाँ पर मेरा टारगेट होगा इजिली, वो होगा 18,300। ठीक है, कब होगा, तब जब वो 18,300 को ब्रेक कर देगी, एक अपसाइड की तरफ रेंज बनाकर, थोड़ी देर रेंज बनाकर ब्रेक कर देगी, तब हम लेंगे उस टारगेट। ठीक है, और जहां पर हम अपनी क्वांटिटी को भी अच्छी रख सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं अभी तक मार्केट में बुलिश हूँ, बियरिश में कब होऊंगा वो भी बताया था, अभी तक तो मार्केट में बुलिश हूँ। अगर हम बियरिश की बात करें, देखो अब अगर आप मुझसे पूछें कि 18,380 का लेवल कैसे मिला कि अगर 300 ब्रेक होता है, मैं वो भी आपको बता दूंगा, जिससे आपको भी आइडेंटिफाई हो जाए ना कि जो लेवल्स हैं ये कितने इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। चार्ट को 15 मिनट पे करेंगे, चार्ट को थोड़ा सा छोटा करेंगे, और आप ये देखेंगे कि जैसे ही 18,260 निकलता है, उसके बाद से सारी सप्लाई हमारे पास कहीं पर, इस सप्लाई है, इस सप्लाई और इस सप्लाई को मर्ज कर कर हमने एक टारगेट बनाया 18,000। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ कि आपको भी आइडेंटिफाई हो जाए कि लेवल्स किस तरीके से फाउंड किए जाते हैं और किस तरीके से उन पर वर्क किया जाता है। देखो अप साइड के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, और इसमें एक सिनेरियो और हम मैं आपको अगर मार्केट डायरेक्टली ही ओपन होती है, ये तो साइडवेज का सिनेरियो था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, और अगर मार्केट ओपन ही होती है 18,270 के पास, ठीक है, तो मैं थोड़ी देर वेट करूंगा, मार्केट को थोड़ी देर वेट करने दूंगा कि मार्केट क्या रिएक्शन देगी। अगर वो 300 को ब्रेक करती है तो मैं कॉल की पोजीशन में चले जाऊंगा, नहीं तो मैं पुट की पोजीशन। ठीक है, और टारगेट पे मेरा नीचे का करीबन 70 पॉइंट्स का होगा, और नीचे का टारगेट भी मैं आपको बता देता हूँ, वो होगा 18,000। ठीक है, देखो ये मैंने आपको कॉल के सारे सिनेरियो बता दिया होगा। कॉल के अंदर कुछ बड़ा प्राइस एक्शन होता है, यानी कि कोई बड़ा गैप अप होता है तो हम उसको
प्राइस एक्शन को देखकर, डिमांड सप्लाई को देखकर ट्रेड करते हैं। अब बात कर लेते हैं पुट की, कि मैं कहां पर बियरिश हूं, मैं कहां पर पुट लूंगा। देखो, अगर मार्केट कल इसी रेंज में ओपन हो, और ओपन होते 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 वो बेसिकली हमारे ओपन होके वो 18,130 या 120 को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, तो मैं पुट लूंगा। मैं डायरेक्टली पुट नहीं लूंगा, मैं पुट लूंगा 18,130 के नीचे। और टारगेट मेरे बहुत छोटे छोटे होंगे। देखो, टारगेट क्यों छोटे छोटे होंगे उसका रीजन भी मैं आपको बताया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर नियर नियर बाय डिमांड जोन्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो टारगेट, हम पहला टारगेट क्या लेंगे मैं वो भी आपको बताया था। तो पहला टारगेट तो हमारा ठीक ठाक टारगेट है 18,100, 18,050 का है, ठीक है। 18,000, 18,050 का है। सेकंड टारगेट हमारा है 1800 का, 18,000 का। और थर्ड है हमारा 17,930। ये तीन टारगेट्स हैं बेसिकली डाउन साइड, ठीक है। और अगर मान लीजिए डायरेक्टली, अगर मार्केट डायरेक्टली ही गैप डाउन खुल जाती है, तो वो भी कहां पर, 18,130 के नीचे, कहां पर, यहाँ पर इस रेंज में 18,120, 18,130 के नीचे खुल जाती है, तो वहां पर थोड़ी देर वो ट्रेड होना चाहिए। ये नहीं कि वहां पर खुला टच किया और फिर वापस ऊपर रेंज में आगे नहीं। यहाँ पे 10-15 मिनट, 20 मिनट ट्रेड होने चाहिए, और फिर डाउन साइड का सिग्नल मिलेगा तो हम डायरेक्टली फिर पुट ले सकते हैं। ये नहीं है कि मार्केट यहीं पर ओपन हुआ, थोड़ी देर स्टे हुआ और फिर वो ऊपर चला गया और हम पुट के लिए पोजिशन लेके बैठ गए। तो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के सेंटीमेंट्स को। आप बहुत सारे लोग, मैं देखा है कि सिर्फ हमारे लेवल्स को एंड में आके देख के चले जाते हैं, वो ये नहीं देखते कि पूरी वीडियो के बीच में मैंने अब किस तरीके से डिमांड और सप्लाई जोन फाउंड करने के लिए आपको बताया। देखो, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि आप लोग चीजों को सीखें। जब आप चीजों को सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी हार्ट बीट कंट्रोल होगी। अभी आप क्या क्या हुआ, एक लोट लेते हो तो भी आपकी हार्ट बीट बहुत तेजी से पंप करती होगी, क्यों, मनी अप डाउन होकर। अगर आपको पहले ही पता हो कि यार 20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है मेरा और ये टारगेट मिलना है, तो आपके माइंड में ये रहेगा कि भैया 1,000 जाएंगे या 2,000 आएंगे। सिंपल सी बात है ना। तो आपके माइंड को पता होना चाहिए कि क्या होने वाला पर हो सकता है। और स्टॉप लॉस जरूर मेंशन करिए, स्टॉप लॉस के साथ साथ स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करिए कि अगर बड़े टारगेट कमाने हैं। ये नया साल है, मैं चाहता हूँ कि आप सब प्रॉफिटेबल रहे और फॉर द डे फर्स्ट से। और कैसे रहे, देखो, अगर आप बड़े टारगेट ले रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ब्रेक इवन पे निकल रहे हो तो भी अच्छी बात है, और छोटे लॉसेस ले रहे हो तो भी अच्छी बात है। हमें बड़े लॉसेस नहीं लेने हैं। हमारी ये नहीं है कि मान लीजिए हमारे पास 1 लाख का अकाउंट है और 30,000 ब्लो हो गया उसके अंदर, यानी कि 2-3 दिन के अंदर आपका पूरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं है कि अगर आप 1 लाख रुपए है तो आप एक में 40,000, 50,000 एक ही दिन में गंवाने के लिए बैठ जाओ, नहीं। अगर अपने कैपेसिटी रखो कि मैं 2,000 रुपये लॉस करने के तैयार हूँ या 3,000 रुपये लॉस, ठीक है। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है ना, प्लीज मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे लेवल्स को आपका एक नोट्स बनाया करिए, और नोट्स बनाकर लाइव मार्केट में वो नोट्स आपके सामने होने चाहिए, और उस प्राइस एक्शन को देख कर ट्रेड लेना, ठीक है। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे इमोशन कंट्रोल करना और ट्रेड को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना। कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में आप पिन कर सकते हैं, मैं उन सब डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।